राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको कि कैबिनेट ने आज अपना अप्रूवल दिया है, उसको अगर हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने वालों की शिक्षा नीति बोले तो ये मेरे हिसाब से अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये ऐसा लगता है कि जो उद्देश्य जिसकी बात कर रहे हैं वो तो काफ़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो साधन चाहिए उसको लेकर के कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं दी गई है। जैसे कि ये कहते हैं कि हम 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ले जाएंगे, मतलब हायर एजुकेशन में 50% लोग जो स्कूल से पास करेंगे उनको नामांकन देने की स्थिति में आ जाएंगे। अब अभी जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो करीब 18% है, तो मात्र 15 साल में आप दुगुना इसको कैसे कर लेंगे? या ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर हम 6% खर्च करेंगे। अब हमारा संगठन है एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट, और वो पिछले सालों में जो बजट आता रहा है और उसमें उच्च शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है उस पर हम नज़र रखते हैं, और हमने देखा कि वो धीरे धीरे उसमें कमी आती जा रही है, जो फंड हमें मिलना चाहिए उसमें कटौती हो रही है। तो ये जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? तो जो आप गोल सेट कर रहे हैं और जो साधन आप दे रहे हैं उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सालों में विकसित होकर के सामने आई है, उसका कुछ सबल पॉइंट्स है, सबल पक्ष है, उसको बिल्कुल हम नकार देंगे अचानक से तो उसका क्या प्रभाव होगा उसको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि एक बात ये कह रहे हैं कि हम स्पेशलाइजेशन या स्ट्रीमिंग सिस्टम, जैसे कि आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, उसको ना करके हम मेजर और माइनर सिस्टम की तरफ जाएंगे, मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे। तो इसको लेकर के भी एक्सपर्ट्स एकमत नहीं है कि किस लेवल पे जाकर के इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे कि मकान बनाते हैं तो आपको नींव जो है वो काफ़ी मजबूत रखना पड़ता है। तो जैसे आप फिजिक्स में एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री का और मैथ्स का और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि हम फैशन साइंस कर लें, लेकिन उसको हमें एकेडमिकली और भी गहरे रूप से देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि जो स्कीम, जिस तरह का ओरिएंटेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखती है वो निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे आप ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं या यूजीसी एआईसीटी को खत्म करके एक रेगुलेटरी एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी तो आ जाएगी, लेकिन ग्रांट कहाँ से आएगा? और ये ग्रांट को शिफ्ट करके लोन की तरफ ले जाना चाहते हैं, ऋण दे करके शिक्षा व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। तो उससे तो जो हमारे कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, जैसे कि मान लीजिए एससी हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए शिक्षा महंगी हो जाएगी और उच्च शिक्षा से वो दूर होते जाएंगे। तो इन सारी चुनौतियों के बीच में मुझे लगता है कि नई तौर पे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस चुनौती से पूरी शिक्षा व्यवस्था जूझ रही है उसका समाधान इससे नहीं हो पाएगा। और इस शिक्षा नीति को बनाने में जो हमारे शिक्षक संगठन हैं, जो छात्र संगठन हैं, जिनका अपना एक इतिहास रहा है शिक्षा व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करने का, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई है। तो उनके जो आपत्तियां हैं
उनको ध्यान में रखा जाएगा, बातचीत होगी और बेहतर शिक्षा नीति की तरफ सरकार जाएगी, इसकी हम मांग करते हैं।